का क्या समाचार है? सरकार रिया समाचार सब ठीक है महाराज। यहाँ की जनता सभी कार्यकर्ता आपके नाम का जय जयकार का नारा लगा रहे हैं महाराज। ऐसे महाराज होना नामुमकिन है। रिया पूरी खुशहाल है और हम लोग भी खुशहाल हूँ महाराज। द्वारपाल, रियाया खुश है तो समझो हम तुम भी खुश हैं। जी महाराज। क्योंकि रियाया की ही खुशी में हमारी तुम्हारी खुशी है। कैसो भैया, क्या बात है यार। महाराज जब भी दरबार में आते थे हाँ भैया, सदा खुशहाल रहते थे। हाँ भैया, खुशहाल ही रहते थे। लेकिन आज क्या बात है जो महाराज बहुत गमगीन है यार। हाँ भैया, पता नहीं क्या बात है, कुछ समझ नहीं आ रहा। चल के पूछा जाए का। हाँ भैया चलो। हमारे तो हिम्मत नहीं पड़ती है भाई। तू ही पूछा भाई, तू हमसे बलवार भाई है। अच्छा अच्छा, हमसे छुटवा रहा है, आप पूछे भैया। हाँ तो जानते ही हाँ। तो बलकवा कहे तो वही तो कहा था। हाँ चला जाए, एक काम कर जाए। हाँ भैया, तू पूछा हम पूछे। ठीक है भैया। चल के पूछा जाए कि महाराज क्या कारण है, क्या बात है, क्या दुख है जो आप सदा गमगीन है। ठीक है भैया, हिम्मत करे रहे। बिल्कुल हिम्मत है कि। चला चला पीछे हटा। महाराज की जय हो। सरकार अगर आपकी यज्ञ हो तो हम दोनों भाई कुछ पूछना चाहते हैं महाराज। कहो द्वारपाल, क्या पूछना चाहते हो? सरकार पूछने का मतलब ये है कि आप जब भी दरबार में आते थे सदा खुशहाल रहते थे महाराज। लेकिन क्या बात है, क्या कारण है, क्या दुख है जो आज आप सर नीचे करके बैठे हुए हैं महाराज। इसी दुख की बात हम लोग दोनों भाई जानना चाहते हैं सरकार। द्वारपाल, आज मुझे ये सुनकर खुशी हुई कि हमारे इस दरबार में कोई हमारे सुख दुख को पूछने वाला भी है। जी महाराज। मुझे सदैव यही दुख रहा करता था कि मेरे सुख दुख को पूछने वाला कोई नहीं है। आज तक किसी ने ये नहीं पूछा द्वारपाल। आज तुमने ये पूछकर मेरे सर का बहुत काफी बोझ हल्का कर दिया। अगर तुम ये जानना चाहते हो तो लो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मेरे गमगीन रहने का कारण क्या है। जी महाराज। द्वारपाल, सरकार ये तो तुम अच्छी तरह जानते हो कि हमारी महारानी जी 2 बच्चों का जन्म देने के बाद उनका स्वर्गवास हो गया। जी सरकार। यानी मेरे बड़े राजकुमार फूल सिंह और बेटी रेखा को जन्म देने के बाद महारानी जी यह दुनिया छोड़कर चल बसी। जी महाराज। मैं सोचा कि अभी मेरे दोनों बच्चे नादान हैं, इन बच्चों का पालन पोषण कैसे होगा। यही सोचते सोचते मैंने एक दूसरी शादी रचाया। महारानी घर पर आई। कुछ दिनों के बाद एक राजकुमार का जन्म हुआ जिसका नाम कौशल सिंह है। जी सरकार। अब मुझे दुख किस बात का है द्वारपाल? किस बात की महाराज? कि मेरी बेटी रेखा जो है वो दोनों आंख की अंधी है द्वारपाल। तो तुम्हें मालूम है वो तो जन्म की ही अंधी है महाराज। मुझे रातों दिन यही चिंता रहती है कि बेटी सयानी हो गई है, दोनों आंख की अंधी है, नयनहीन है। मेरी इस अंधी बेटी के साथ कौन शादी रचाएगा? यही मेरे हर वक्त मुझे यही सदमा रहता है द्वारपाल, यही सदमा रहता है। लेकिन महाराज अगर आप ऐसे सदा गमगीन रहेंगे इस रियाया की देखभाल कौन करेगा सरकार? द्वारपाल, सेनापति जी को बहुत शीघ्र यहाँ बुलाओ। जो क्या महाराज। हेलो हेलो सेनापति जी। श्री राम। सरकार आज दरबार में मुझे क्यों बुलाया गया? बुलाने का मतलब है बाबू साहब,
महाराज दरबार में बैठे हैं और आपको याद कर रहे हैं सरकार। महाराज मुझे याद किया है। जी बाबू साहब। तुम चलो मैं आता हूं। आइए सरकार। ये महाराज समहर सिंह का दरबार है। हम महाराज समहर सिंह के यहाँ का सेनापति हूँ और महाराज मुझे दरबार में बुलाए। ये मुझे नहीं पता है कि कारण क्या है। मैं महाराज से मिलूंगा। महाराज समहर सिंह की जय हो। महाराज समहर सिंह की जय हो। महाराज समहर सिंह की जय हो। महाराज मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। जो भी कुछ कहना हो उसे तुम बेहिचक कह सकते हो। महाराज आपको क्या हुआ है महाराज जी? चेहरे पर क्यों उदासी नजर आ रही? आज तक ऐसी हालत न थी आपकी, बिगड़ी रंगत ये खासी नजर आ रही। महाराज कारण क्या है? महाराज आज चेहरे पर उदासी क्यों है राजन? ये मैं जानकारी करना चाहता हूं। तो सेनापति बोझ सर पे जो भारी मेरे, सेनापति बोझ सर पे जो भारी मेरे, मेरी रेखा सुता जो नयनहीन है, हो गई है सयानी ये चिंता बड़ी, या विधाता कुआ खेलिया छीन है, हो गई है सयानी। महाराज आए महाराज जी सब्र से काम लो। बेटी के योग पर आप ढूंढवाइए, लेके शादी का पैगाम महाराज जी, रेखा बेटी की शादी को रचवाइए। महाराज जी लेके शादी का पैगाम महाराज जी, रेखा बेटी की शादी को रचवाइए। महाराज चिंता न कीजिए, शादी क्यों नहीं होगी, अवश्य होगी। धीर कैसे धरूं, सब्र कैसे करूं, धीर कैसे धरूं, सब्र कैसे करूं, लगता है बेटी कुंवारी ही रह जाएगी। कौन है जो अंधी से शादी करे, उम्र भर मेरे घर कैसे रह पाएगी। ठहरो जी। महाराज आप चिंता न करें, चाहे राजा की बेटी हो चाहे प्रजा की बेटी हो, शादी सर एक दिन सबकी होती है। ये मेरा दावा है सेनापति कि राजकुमारी की शादी अवश्य होगी। सेनापति जी मुझे रात दिन यही चिंता रहती है कि मेरी अंधी बेटी के साथ कौन शादी रचाएगा, या विधाता मुझसे कौन सी ऐसी भूल हुई जो कि मुझे अंधी बेटी देकर मेरी जिंदगी में इतना बड़ा दुख दे दिया मेरे। महाराज मैं वादा करता हूं कि जब तक राजकुमारी की शादी नहीं होगी तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। एक दिन शादी अवश्य होगी। शादी का पैगाम लेकर वर ढूंढने चलिए और मैं साथ चलूंगा। आप मेरे वफादार सेनापति हैं। महाराज चिंता मत मुझे कीजिए। तुम पर विश्वास है। मेरे सर का बोझ कैसे हल्का होगा। महाराज चिंता ना करें, जब तक मैं जिंदा हूं चिंता किस बात की है। आप बैठें, बुलाइए मेरी बेटी। महाराज सेनापति जी मेरी बेटी रेखा को बहुत जल्दी यहाँ बुलाओ। जो आज्ञा हो। श्री राम। बाबू साहब। जाओ रेखा राजकुमारी को बहुत शीघ्र ही दरबार में बुला के लाओ। जो आज्ञा सरकार। ये कह देना कि तुम्हारे बापू बुला रहे हैं। बहुत अच्छा। बैठे महाराज।
रेखा दीदी। हाँ भैया। आपको आपके पिताजी बुला रहे हैं बहन। ठीक है भैया, चलो। आइए बहन। सेनापति जी, महाराज, हमारे राजकुमार कौशल सिंह और महारानी जी को बहुत जल्द यहाँ बुलाओ। जो आज्ञा हो। श्री राम। बाबू साहब। दासी को बुलाओ बहुत शीघ्र। दासी आ गई महाराज। चलो यहाँ। क्या बात है महाराज जी? जाओ महारानी जी को और राजकुमार कौशल सिंह को बहुत शीघ्र ही दरबार में लेके आओ। जैसे आज्ञा मंत्री जाओ, साहब। महाराज का आदेश है। सेनापति जी, राजकुमार कौशल सिंह को भी बुलाइए। जो आज्ञा महाराज। श्री राम। सरकार। छोटे राजकुमार कौशल सिंह को दरबार बुलाओ। बहुत जल्द सरकार। जाओ। आओ बेटा कौशल सिंह। महारानी जी, आज मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ और अपने इस परिवार के विषय में आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। महाराज, आज आप मुझसे क्या पूछना चाहते हैं? महारानी जी, क्या बात है? ये तुम देख रही हो कि रेखा बेटी सयानी हो गई है। अब तो यही हमारा और तुम्हारा फर्ज होता है कि इस रेखा बेटी के हाथ पीले कर दूं, कोई योग बल ढूंढकर और इनकी शादी विवाह करके इनकी विदाई कर देना चाहिए। इसमें तुम्हारी क्या राय है महारानी जी? महाराज, ये बेटी आपकी है, चाहे इसकी शादी करो या इसे कुंवार रखो, मुझसे से कोई मतलब नहीं है। समझ गए ना आप? महारानी जी, ये आप क्या कह रही है? ये बेटी मेरी है, आपकी कोई नहीं है। या भगवान, ये महारानी जी क्या कह रही है मेरे मालिक? या मेरे भगवान, मेरे अरमानों को चकनाचूर कर दिया महारानी जी आपने। क्या कहा? ये रेखा बेटी मेरी बेटी है, इससे तुमसे कोई वास्ता नहीं है। या भगवान, ये मैं क्या सुन रहा हूं? बेटा कौशल सिंह, मेरे लाल, अब तो तुम ही बताओ, तुम्हारी बहन रेखा सयानी हो गई है मेरे लाल। अब तो रेखा बेटी की शादी करना चाहिए। इसके विषय में तुम क्या कह रहे हो बेटा? लेकिन पिताजी, रेखा के विषय में मैं क्या जानूं? ये अंधी चाहे कुंवारी रहे या भार में जाए, इससे मुझसे कोई रास्ता नहीं, समझे? क्या अंधी चाहे कुंवारी रहे या भाड़ में जाए? या भगवान, या मेरे मालिक, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? क्या सुन रहा हूँ? बेटा कौशल, तुम्हारे मुखारविंद से ये शोभा नहीं दे रहा है, क्योंकि रेखा तुम्हारी छोटी, तुम्हारी बहन है। ये मेरी बहन है। हाँ बेटा कौशल सिंह। सेनापति जी, महाराज, आपने सुन लिया मेरे परिवार की बात को? आपने महाराज, सुना? सब सुन रहा हूं, लेकिन छोटा मुंह वाली बात राजन कैसे कहूं? ये घरेलू बात है, इसमें महाराज मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। अगर मैं कुछ कहूंगा तो मेरा अपमान होगा, और जो कुछ कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूं।
सेनापति जी, मैंने आज तक ये नहीं सोचा था कि कौशल सिंह और महारानी जी के दिल में इस तरह की भावना भरी हुई है कि रेखा बेटी से ये लोग इतना नफरत करते हैं, इसे अपनी नहीं बल्कि पराया समझते हैं। महाराज, आप चिंता क्यों कर रहे हैं? अभी तो रेखा के सगा भाई जिसका नाम फूल सिंह है, ठीक है, उनको बुलवाइए मेरे बेटे और फूल उसे सिंह को, मथुरा पास कीजिए। फूल सिंह को बहुत जल्द दरबार में बुलवाया। श्री राम, जाओ बड़े राजकुमार फूल सिंह को बहुत शीघ्र ही दरबार में लेके आओ। क्या सरकार? जाओ। यह भगवान, मैं क्या देख रहा हूं कि रात दरबार में बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है। क्या कारण है? और मैं देख रहा हूं कि पिताजी के आंख से आंसू बह रहे हैं। ये क्या हो गया दरबार में आज, जो कि बिल्कुल एकदम उदासी छाई हुई है सभी के चेहरे पर। सेनापति, राजकुमार जी, ये मैं कुछ नहीं समझ रहा हूँ क्या बात है जो आज दरबार में देख रहा हूँ बिल्कुल उदासी छाई हुई है। बेटा फूल सिंह, ये मेरी समझ के बाहर है। महाराज सर झुकाए बैठे हैं और महाराज मैं पूछ रहा हूँ, लेकिन महाराज कुछ नहीं कह रहे हैं। उनकी आंखों से आंसू बह रही है बेटे, आंसू बह रही है। क्या कहा आंसू बह रहे हैं? तुम बड़े बेटे हो, पूछ सकते हो कि पिताजी गम किस बात का है। सयाने बेटे के सामने माता पिता के आंख से आंसू निकले, ऐसे बेटे की जिंदगी में लानत है जो अपने माँ बाप के दुख को दूर न कर सके। या प्रभु क्या बात है कि पिताजी के आंख से आंसू बह रहे हैं। और पिताजी बात है कैसी जो आंखें आस की आई। रंग लाई गए। उदासी देख कर बाबू जिगर में बेकरारी है। और बया कुछ कीजिए बाबू, बदरिया गम की छाई गए। पिताजी क्या बात है, आज मैं क्या देख रहा हूं आपके आंख से आंसू बह रहे हैं। ये रोने का क्या कारण है बाबू? और सयानी बेटी के खातिर जिगर में बेकरारी है। सयानी बेटी के कारण जिगर में बेकरारी है। इसी के वास्ते सर पर हमारे बोझ भारी है। इसी के वास्ते सारी बेटी को कौन अपनी बनाएगा। और सयानी हो गई लेकिन अभी भी तो कुंवारी है। सयानी हो गई अभी। मेरे लाल, मुझे रातों दिन यही गम रहा करता है कि बेटी सयानी हो गई है, इसकी शादी करना है,
कौन मेरी अंधी बेटी को अपनाएगा मेरे लाल? यही मुझे रातों दिन चिंता रहा करती है। यानी यही गम है पिताजी कि रेखा दोनों माँ की अंधी है और सयानी हो चुकी है। इसके साथ कौन शादी करेगा? इसका जीवन कैसे बीतेगा? हाँ मेरे लाल, अभी तक तो मुझे ये नाज था कि मेरी महारानी जी है, मेरे सुख दुख में हाथ बटाएगी। आज महारानी ने इस तरह की चोट पहुंचाया मेरे दिल को कि अब मुझसे सहन नहीं हो रहा मेरे लाल। मैंने तुम्हारी माता जी से सलाह किया कि महारानी जी, बेटी रेखा सयानी हो गई है, अब तो इसका शादी विवाह करना चाहिए। महारानी ने कहा, मुझसे क्या मतलब है, चाहे आप इसकी शादी कीजिए या जिंदगी भर कुंवारी रखिए, मुझसे कोई। क्या कहा बापू? माँ ने साफ इनकार कर दिया। हाँ मेरे लाल। उसके बाद तुम्हारे भाई कौशल सिंह से मैंने कहा। तो छोटे भाई ने क्या जवाब दिया? कौशल सिंह ने कहा कि ये अंधी, चाहे इसकी आप शादी कीजिए, चाहे ये अंधी भाड़ में जाए, मुझसे कोई मतलब नहीं है। इसी से मेरे। क्या कहा बापू? छोटे भाई कौशल सिंह ने साफ साफ इनकार कर दिया कि अंधी से मुझे कोई मतलब नहीं है। हाँ मेरे लाल, साफ साफ इन्होंने कह दिया कि अंधी को चाहे शादी कीजिए या भाड़ में जाए, मुझसे कोई मतलब नहीं है। यही सोचकर अब इसमें तुम्हारी क्या राय है मेरे लाल? मैं तुम्हारी राय को जानना चाहता हूँ। बापू, यदि छोटे भाई और माँ ने साफ इनकार कर दिया कि अंधी राजकुमारी से मुझसे कोई मतलब नहीं है, हाँ बेटा। तो बापू ठीक है, माँ और छोटे भाई ने इनकार कर दिया, कोई बात नहीं, लेकिन हम बहन भाई एक कोख से पैदा हूं। और बापू आज मेरी बहन कुंवारी पड़ी रहेगी तो रियाया के लोग क्या कहेंगे? ये धन दौलत सब बेकार है जिसकी बहन बेटी सयानी घर में पड़ी रहे। और सयाने बेटे के सामने पिता के आंख से आंसू निकले, ये बर्दाश्त के बाहर है। बाबूजी, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। अगर छोटे भाई ने इनकार कर दिए, मां ने इनकार किया, तो मेरी सगी बहन है, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। तुम्हें रात दिन यही चिंता है कि अंधी की शादी कौन करेगा? हाँ बेटा, यही सदमा मुझे आठों पहर रहा करता है। और पिताजी धूम से बहना, इसी बहन के लिए चिंता तुम्हें रात दिन है कि शादी कौन करेगा? तो पिताजी धूम से बहना कि शादी मैं रचाऊंगा। पिताजी धूम से बहना कि शादी मैं रचाऊंगा। और इजाजत दीजिए बाबू। पिताजी, और इजाजत दीजिए बाबू, अभी बर ढूंढ लाऊंगा। सयानी है बहन मेरी, जिगर में बेकरारी है। और एक दिन बहना को डोली में बिठाऊंगा। हाँ बस मेरे लाल, मेरे बेटे, आज तुमने ये कहकर मेरे दिल को खुश कर दिया मेरे लाल। मेरे सर का बोझ हल्का कर दिया बेटा। बेटा, तुम्हारे सुख दुख में मैं हाथ बटाऊंगा मेरे लाल। सुनो बेटा, और हमारी लाडली बेटी से जो शादी रचाएगा,
रैयत पर हुकूमत वो चलाएगा। नहीं मेहमान, जो मेरी अम्मी बेटी से शादी करेगा उसे मैं आधी रात लिख दूंगा। बहुत अच्छा बाबू। नहीं इनकार कर सकता, दिखा दूंगा दुनिया को, और हमारे सामने बेटी को जो दुल्हन बनाएगा हमारे। बेटा फूल सिंह, मैं ये वादा करता हूँ और सारे दरबार ये वचन देता हूँ कि जो कोई मेरी अंधी बेटी से शादी रचाएगा वो मेरी आधी रैयत पर हुकूमत चलाएगा, उसे आधी रात लिख दूंगा मैं। पिताजी, क्या है? आज से मैं कुछ कहना चाहता हूँ। कहो कौशल सिंह, क्या कहना चाहते हो? पिताजी, मैं कहना ये चाहता हूँ कि शादी होने के पहले हिस्से का पूरा आधा आधा बंटवारा हो जाना चाहिए। बंटवारा? हाँ हाँ पिताजी, समझ लो, सोच लो। लेकिन एक बात तुम का जवाब मुझे दो कौशल सिंह, जब तुम मेरे किसी भी काम में हाथ नहीं बटा सकते हो, हमारे परिवार से तुम्हें मतलब नहीं है, तो फिर तुम हिस्से के कौन हकदार होते? क्या मैं हिस्से का कोई हकदार नहीं हूँ? अगर ये रेखा बेटी से तुमसे कोई वास्ता नहीं है तो इस राज के हिस्से से तुमसे कोई वास्ता नहीं।